प्राचीन काल में भारत सभ्यता और संस्कृति का देश रहा है। भारत के प्रत्येक राज्य में प्राचीन धरोहर जैसे आलीशान महल, स्मारकों और किलों का अपना विशेष आकर्षण रहा है। प्राचीन काल में विदेशी आक्रमणों के चलते विशाल आलीशान और सुरक्षित किले बनाए गए। भारत में कई प्रसिद्ध किले हैं, उन्हीं में से एक है भटनेर का किला। यह प्राचीन किला भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, इसलिए इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। भटनेर किले ने सदियों तक मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों को रोकने में प्रहरी की भूमिका निभाई है और भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी भी रहा है। उत्तरी सीमा का प्रहरी होने के कारण भटनेर दुर्ग को अत्यधिक बाहरी आक्रमणों को सहना पड़ा। मध्यकाल में भारत पर आक्रमण करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को इसी किले के रास्ते गुजरना पड़ता था। दोस्तों, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था, के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 1700 वर्ष पूर्व हुआ था। दोस्तों, इस किले का निर्माण जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह ने सन 295 ईस्वी में करवाया था। यह किला भाटी राजवंश के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम भटनेर पड़ा। यह किला पक्की ईंटों और चूने से बना हुआ है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध भी यही हुआ था। यह किला चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ है और यह 52 बीघा में फैला हुआ है। दोस्तों, इसमें 52 विशाल बुर्ज और सुरंगें भी हैं। यह किला भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी भी रहा है। दोस्तों, बीकानेर के सम्राट सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में भाटी से लड़ाई जीतकर इस स्थान पर कब्जा कर लिया था। जिस दिन सम्राट सूरत सिंह ने लड़ाई जीती उस दिन मंगलवार था और इसी कारण हनुमानगढ़ को तभी से भटनेर के साथ हनुमानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सन 1001 में मोहम्मद गजनवी ने इस किले पर आक्रमण किया और सन 1398 में क्रूर शासक तैमूर ने इस पर आक्रमण किया और इस किले को लूटा व किले में पुरुष व स्त्रियों को बेरहमी से कत्ल किया। तैमूर ने इस किले को उजाड़ तो दिया, लेकिन किले की मजबूती के कारण ध्वस्त नहीं कर सका। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इस किले के समान हिंदुस्तान के किसी अन्य किले को सुरक्षित और शक्तिशाली नहीं पाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, तैमूर और अकबर ने भी इस किले पर शासन किया। तैमूर के बाद यह किला भाटियों, चायलों, राठौड़ राजपूतों और मुगलों के अधीन रहा। 1527 ईस्वी में राजा राव जेत सिंह ने अपना राठौड़ राज्य स्थापित किया। दोस्तों, इसके अलावा 13वीं सदी में गुलाम वंश के शासक बलबन के चचेरे भाई शेर खां का भी यहाँ राज रहा। शेर खां की कब्र भी इसी किले में है। वहीं 1398 में यह किला तैमूर लंग के अधीन हो गया था। इस किले के अंदर हनुमान मंदिर से लेकर भगवान शिव के कई मंदिर हैं। कहते हैं कि इस किले में एक भूमिगत सुरंग भी बनाई गई थी, जो भटनेर से भटिंडा और सिरसा के किलों तक जाती थी। अब यह किला एक पर्यटक स्थल है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में देश और विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। भारत के इतिहास में अपने अतीत की अमूल्य यादों को समेटते हुए भटनेर का किला आज दिन ब दिन खंडहर होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।